हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम, जय सिया राम। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए सामान्य ज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं जो रेलवे की 2018 की परीक्षा में पूछे गए थे। और दोस्तों, प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, वीडियो को ज़रूर देखें, वीडियो को स्किप ना करें। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है घनत्व। CGS होगा दोस्तों, या जी नहीं होगा। CGS यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति में घनत्व का मात्रा क्या होता है? तो ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। यानी दोस्तों, घनत्व का CGS पद्धति मात्रा क्या होता है? तो ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। अगला प्रश्न है GS प्रणाली में बल की इकाई है? तो डायन है। अगला प्रश्न है मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है? तो दांत व मसूड़ों में पायरिया रोग लगता है। अगला प्रश्न दोस्तों, विशुद्ध जल का घनत्व होता है? विशुद्ध जल का घनत्व होता है 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। अगला प्रश्न है MKS पद्धति यानी प्रणाली में यानी मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली में यंग के प्रत्यास्थ गुणांक की इकाई है? तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न दोस्तों, घंटा धातु में होता है? तांबा और टेन। अगला प्रश्न है 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? तो 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होता है। अगला प्रश्न है लक्स किसकी इकाई होती है? तो ये प्रदीप्त का स्तर है, तो ये प्रदीप्त की इकाई होती है। अगला प्रश्न है NaCl का रासायनिक सूत्र है? ये किसका रासायनिक सूत्र है? नमक का, यानी सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है टिबिया हड्डी पाई जाती है? तो ये कहाँ पाई जाती है? ये पैर में पाई जाती है। अगला प्रश्न है क्रायोलाइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है? तो ये एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क होता है। अगला प्रश्न है पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किसे प्राप्त होता है? तो सर्वाहारी को होता है। अगला प्रश्न है ट्रिप्सिन का निर्माण होता है? अग्नाशय में होता है। अगला प्रश्न है आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण होता है? तो ये परितारिका के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है पर्वतों पर ठंड महसूस होने का कारण है? वातावरण के कम दबाव का। अगला प्रश्न है एक गतिमान वस्तु स्वयं पृथ्वी पर क्रमशः विश्राम हेतु आती है गुरुत्व के कारण। अगला प्रश्न है BCG के टीके डैश रोकने हेतु प्रयुक्त होते हैं? टीबी। अगला प्रश्न दोस्तों सोनार का विस्तार रूप है? साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रेजिंग। अगला प्रश्न दूध में बसीय तत्व कम हो जाता है बरसात में। अगला प्रश्न भारी जल में होती है? हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम, और भारी जल का सूत्र होता है D2O यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड। अगला प्रश्न औद्योगिक रूप से पॉलीथीन का निर्माण किसके बहुलीकरण से होता है? तो ये एथिलीन। अगला प्रश्न है परम शून्य तापमान वह न्यूनतम तापमान है जो सैद्धांतिक रूप से संभव है? अगला प्रश्न है टीकाकरण की खोज की थी? तो एडवर्ड जेनर ने टीकाकरण की खोज की थी। अगला प्रश्न कपड़े का रंग का व्यंजन करने वाला अभिकारक है? तो सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में होता है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तन। अगला प्रश्न ग्रह होते हैं अदीप पिंड जो नहीं टिमटिमाते। अगला प्रश्न आग पकड़ने के लिए कौन सा फाइबर न्यूनतम प्रवृत्त है? तो सूती। अगला प्रश्न नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पर परत होती है? टेफ्लॉन की परत होती है। बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड प्रश्न है। अगला प्रश्न है पोटेशियम, सोडियम, लिथियम तथा सीसा धातु में किसकी न्यूनतम गलनांक होती है? तो पोटेशियम की न्यूनतम गलनांक होती है। अगला प्रश्न है बैकेलाइट किसका बहुलक है? तो ये फॉर्मल्डिहाइड तथा फिनॉल का बहुलक है। अगला प्रश्न है समान अणुसूत्र तथा अलग अलग संरचना वाले यौगिक कहलाते हैं? तो आइसोमर कहलाते हैं। अगला प्रश्न है किस लोहे में कार्बन की प्रतिशत सबसे कम होती है? तो पिटवा लोहा।
अगला प्रश्न है 18 कैरेट सोना में, दोस्तों 1 कैरेट होगा, 18 कैरेट सोना में शुद्ध स्वर्ण की प्रतिशत कितनी होती है? तो 75% होती है। कल की वीडियो में ये प्रश्न था। अगला प्रश्न है गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में से कौन सी गैस निकलती है? तो ये अमोनिया गैस निकलती है। अगला प्रश्न है लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O। अगला प्रश्न है मोह मापने का उपयोग किसको मापने में किया जाता है? धातुओं की कठोरता। अगला प्रश्न है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का सामान्य नाम है? तो संगमरमर का। अगला प्रश्न है रेडियोधर्मी तत्व कितने प्रकार की किरणें छोड़ते हैं? 3 प्रकार की किरणें छोड़ते हैं। अगला प्रश्न है पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के निकटतम ग्रह सूर्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन सा है दोस्तों? तो शुक्र है। सूर्य दोस्तों मैंने गलत बोल दिया था, शुक्र होगा। पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन है? तो शुक्र है। अगला प्रश्न है एक व्यक्ति का पृथ्वी पर न्यूनतम दाब होता है जब वह पृथ्वी पर लेटा होता है। अगला प्रश्न है दो वस्तुओं के बीच की दूरी जब आधी कर दी जाती है तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुना हो जाता है। जब दो वस्तुओं के बीच की दूरी दोस्तों आधी कर दी जाती है, यानी आपने सूत्र पढ़ा होगा गुरुत्वाकर्षण बल का, F बराबर Gm1 इंटू M2/r²। तो दोस्तों यहाँ पर हम दूरी को आधा कर रहे हैं। जब दूरी को आधा कर दिया जाता है तो r का मान 1/2 लगाओगे, तो इसका स्क्वायर करोगे 1/2 का तो हो जाएगा 1/4 बटा ऊपर जाएगा। तो दोस्तों बटा ऊपर जाएगा 4 हो जाएगा और इसका मान लगा के हो जाएगा, जैसे r का मान 1/2 लगाना है तो r का मान 1/2 लगाओ तो हो जाएगा 1/4 और 4 बटे ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 4m1 M2/r² और इसका मान f है, यानी 4 गुना हो जाएगा। अगला प्रश्न रडार का आविष्कार किसने किया था? तो अल्बर्ट टेलर ने किया था। अगला प्रश्न इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का भार होता है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के भार का कितना होता है? 1836वां भाग होता है। अगला प्रश्न दूरस्थ वस्तुओं के अवलोकन हेतु कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? तो इसे बाइनोक्यूलर का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? तो हेनरी कैवेंडिश ने की थी। अगला प्रश्न चक्रवात में हवा किस तरफ से आती है? तो केंद्र की ओर से आती है। अगला प्रश्न उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलना अधिक महसूस होती है क्योंकि जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। अगला प्रश्न दोस्तों सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है नौ संचालकों द्वारा। अगला प्रश्न है नमकीन जल में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो हैलोफाइट कहते हैं। अगला प्रश्न किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है क्योंकि संवेग बराबर होता है P बराबर mv, यानी द्रव्यमान गुणा वेग। अगला प्रश्न हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? 14.4 होता है। ये भी वो रिपीटेड प्रश्न है। अगला प्रश्न परमाणु अवस्थित सबसे हल्का कण है? तो इलेक्ट्रॉन है। अगला प्रश्न बिजली के चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? NO2 गैस उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न कोई बंद कमरे में नहीं सो सकता जहाँ चारकोल जल रहा हो क्योंकि चारकोल कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न करता है जो हवा में ऑक्सीजन मात्रा को घटाता है। अगला प्रश्न भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है जल में शर्करा का घुलना। अगला प्रश्न मिट्टी की उर्वरता घटाई जाती है गहन खेती से। अगला प्रश्न है एक उभयचर पशु है मेढक। अगला प्रश्न ऊर्जा का मुख्य नवीकरणीय स्रोत है जानवरों के गोबर। अगला प्रश्न LPG सिलेंडर का वजन गैस के साथ कितना होता है? 14.2 किलोग्राम होता है। अगला प्रश्न चिली साल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र क्या है? NaNO3। अगला प्रश्न क्वथनांक बढ़ता है दाब बढ़ाने से। अगला प्रश्न है किस बीमारी में मस्तिष्क में सूजन हो जाती है? तो मेनिंजाइटिस नामक बीमारी से मस्तिष्क में सूजन हो जाती है। अगला प्रश्न द्रवस्था में पाया जाता है? ब्यूटेन पाया जाता है। अगला प्रश्न है लेक्सिकोग्राफी क्या है? शब्दकोश रचना की कला। अगला प्रश्न सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र।
अगला प्रश्न है, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? NH2CO NH2 और यूरिया में 46% नाइट्रोजन होती है। अगला प्रश्न, न्यूटन के गति के प्रथम नियम से परिभाषा मिलती है बल्कि लक्ष्य की इकाई ये लक्ष्य किसकी इकाई होती है? प्रति स्तर की। अगला प्रश्न है, भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? गर्भनाल द्वारा प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है बैटरी में। अगला प्रश्न है, ऑटोमोबाइल बैटरी में उपयोग अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला प्रश्न है, समुद्री जल में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो सोडियम है। अगला प्रश्न है, बर्फ पर आदमी चलने पर फिसलन होती है। बर्फ पर आदमी के चलने पर फिसलन होती है क्योंकि वहां घर्षण नहीं होता। अगला प्रश्न है, किस कारण उपग्रह पृथ्वी की परिदक्षिणा करता है? गुरुत्वाकर्षण बल। अगला प्रश्न, तरंग दैर्घ्य सामान्यतः मापा जाता है मीटर में। अगला प्रश्न है, एलपीजी में मुख्यतः समावेश होता है प्रोपेन तथा ब्यूटेन का। अगला प्रश्न है, -40 डिग्री सेंटीग्रेड समान होता है -40 डिग्री सेंटीग्रेड के। अगला प्रश्न है, भोजन में लोहे की कमी के कारण होता है एनीमिया। अगला प्रश्न है, इंजन रेडिएटर में ताप किसके द्वारा स्थानांतरित होता है? तो कंडक्शन तथा कन्वेंशन द्वारा। अगला प्रश्न, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक ने की थी। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता जो कर्णपटल की क्षति कारण हो सकती है 160 डेसिबल। अगला प्रश्न, आवेश की सीजीएस पद्धति में इकाई क्या है? तो कूलाम होती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के भूपटल में कौन सी तत्व प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो ऑक्सीजन पाई जाती है। अगला प्रश्न, स्वर्ण किस पदार्थ में घुल जाता है? एक्वारेजिया में घुल जाता है, जो नाइट्रिक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिश्रण से प्राप्त होता है एक्वारेजिया। अगला प्रश्न है, एंथ्रेक्स किसकी गंभीर बीमारी है? गाय तथा भैंस की। अगला प्रश्न, रक्त को स्कंदन करने में सहायक होता है विटामिन के। अगला प्रश्न है, फोटोक्रोमेटिक ग्लास में कौन सा पदार्थ विद्यमान होता है? सिल्वर ब्रोमाइड। अगला प्रश्न है, मानव निर्मित प्रथम सिंथेटिक तंतु है नाइलॉन। अगला प्रश्न, आंख की अपारदर्शिता किस बीमारी में होती है? मोतियाबिंद। अगला प्रश्न, ई बराबर एम सी स्क्वायर किसने प्रतिपादित किया? तो आइंस्टीन ने प्रतिपादित किया। अगला प्रश्न, सूर्य नाभिकीय ईंधन है हाइड्रोजन का। अगला प्रश्न, 1 सेकंड पेंडुलम की अवधि कितनी होती है? 2 सेकंड। अगला प्रश्न, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है सिल्वर ब्रोमाइड। अगला प्रश्न है, 25 पर उदासीन विलयन का पीएच मान है? तो दोस्तों ये गलत है, यहाँ ये उदासीन ये कुछ भी नहीं है। उदासीन विलयन का पीएच मान है 7.0 होता है, यानी जैसे जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। अगला प्रश्न है, बात्याभट्टी ब्लास्ट फर्नेस में उत्पादित लोहा है कच्चा लोहा। अगला प्रश्न है, गुर्दों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक यूनिट है नेफ्रॉन। अगला प्रश्न है, कोष का गतिविधियां नियंत्रित की जाती हैं माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा। अगला प्रश्न, शोषण है अपचयन कैटाबोलिक प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, हेनरी किसका मात्रक है? प्रेरकत्व का मात्रक है। अगला प्रश्न है, चूना पत्थर की चट्टान कायनात होने पर बनती हैं संगमरमर। अगला प्रश्न, निमोनिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो फेफड़ा को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, विद्युत चुम्बक के रूप में किस धातु का उपयोग होता है? तो लोहा का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है, आइसक्रीम में जिलेटिन मिलाया जाता है तो रवा बनने से बचाने के लिए। अगला प्रश्न है, गोबर गैस का मुख्य अवयव है? तो मीथेन गैस। अगला प्रश्न, सबसे बड़ा बच्चा पैदा करने वाला प्राणी है? तो नील व्हेल इन स्तनधारी होता है, जिसे हम ब्लू व्हेल भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, एनाटॉमी विज्ञान की शाखा जिसका संबंध प्राणी एवं पौधों की आंतरिक रचना से है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत यानी लीवर होती है। अगला प्रश्न है, कांसा मिश्र धातु है? तांबा और टिन का। अगला प्रश्न, 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर उतरने वाला पहले व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रांग। अगला प्रश्न, सर्वग्राही रक्तदाता